दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट की और सीखेंगे कि शेयर मार्केट में क्या फ़ायदा है और कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे इस शेयर मार्केट में। देखिए, हमारे यहाँ आसपास में लोग यही सिखाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब डुबाना। मतलब अपना पैसा आप डुबाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में डाल दीजिए। लेकिन लोग इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी जाती है और सीखते सीखते लोग इतना सीख जाते हैं और इतना पैसा कमाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें सही नॉलेज होता है। वो सही नॉलेज लेकर उस पर काम करते हैं, तभी उस पे पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और तब वो अपने पैसे को डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ, हमारे आसपास में लोग यही सिखाएंगे, डायरेक्ट अकाउंट खोलो, आप शेयर परचेज करो और चाहते हैं कि हमें बहुत सारा फायदा हो सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है और ऐसा कब हो सकता है, इस दोनों बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ऐसा कब हो सकता है जब हमें अच्छा पैसा बन सके। देखिए, अगर आपको ज़्यादा कंपनी के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने दिनचर्या में ही आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट और आप खुद ब खुद डेली डेली यूज में आप यूज कर रहे हैं। अब सुबह आप एक पेस्ट भी उठाते हैं तो ये किसी कंपनी का होता है, अगर फेस पे कोई क्रीम भी लगाते हैं वो भी किसी कंपनी का है। और अगर आपको लगता है कि ये इस प्रोडक्ट में अच्छा लाइफ है और ये आगे बहुत आगे तक जा सकता है, उस प्रोडक्ट के शेयर को आप खरीद सकते हैं। आप आप किसी बैंक के साथ जुड़े होंगे, किसी और भी बहुत सारे, आप एक आटा भी मंगवाते हैं वो भी किसी कंपनी का होता है। तो एक बार हम आज एक बार ये चर्चा करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में अगर आप किसी शेयर में पैसा लगाए होते तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता था और क्या इस मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। तो एक बार 2017 के आसपास चलेंगे, 2017-18 से हम चेक करेंगे पिछले 5 साल में हमें क्या कब कौन से शेयर में अच्छा ग्रोथ मिला है। चलिए देखते हैं, कुछ 5-10 शेयर का हम लोग एनालिसिस करते हैं। इस 5-10 शेयर में हमें क्या बेनिफिट हो सकता था अगर हम उस समय से इन्वेस्टेड होते। मैं देखिए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि अगर आप पीछे का कुछ रिकॉर्ड चेक करेंगे कि हमें कुछ बेनिफिट हो सकता था, तो आप आगे जाकर फिर से, आप अगर आज से शुरू करेंगे तो भी आपका पैसा यहाँ से डबल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप उसी पैसे को सिर्फ बैंक में रख के 6, 4, 5, 3% में अपने पैसे को ग्रो कराएंगे, जो हमारे इन्फ्लेशन को भी डिफीट नहीं कर पाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप चलिए चेक करते हैं कि क्या अगर हम कुछ शेयरों में अगर हमारा इन्वेस्ट पहले से होता, या 2017 या 18 या 2020 जब कोरोना के टाइम में शेयरों का भाव आधे से भी नीचे हो गया था, क्या उस टाइम में पैसा जब हम लोग डालते तो हमारा पैसे का क्या ग्रोथ हो सकता था। एक बार चलते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि बैक टेस्ट, मैंने थंबनेल में ही लिख रखा है बैक टेस्ट, तो हम लोग बैक टेस्ट करते हैं क्या बैक टेस्ट में हमें प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग सबसे पहले आएंगे ट्रेडिंग व्यू साइट पे, और इस साइट पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, जो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं कोलगेट। तो कोलगेट कंपनी को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए मंथली मंथली का चार्ट है। और अगर मान लीजिए आपने, मैं यहाँ पे लगा भी दे रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे सिर्फ 50 शेयर आप खरीदे रहते, यहाँ पे सिर्फ 50 शेयर मतलब 50 शेयर अगर खरीदे होते, और वो देखिए दिसंबर 2016 में इस कंपनी का रेट था 904, 904 रुपए के शेयर का भाव था ये। और अगर अब हम इसको चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अब क्या रेट हो चुका है इस शेयर में। तो चलिए देखते हैं एक बार रीटेस्ट करके।
और इसको थोड़ा फास्ट कर लेंगे ताकि हम लोग चेक करें, जल्दी जल्दी चेक कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने बाय किया था 904 रुपीज़ पे, और सिर्फ 50 शेयर अभी मैंने लिया, मैं ले रखा है। ये आपको दिखाने के लिए कि क्या अगर हम लोग 2017 में इन्वेस्ट किए रहते तो हमें क्या फायदा होता। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हमें प्रॉफिट जो हो सकता था वो दिखाई दे रहा है। और अभी तक हम लोग, अभी जो चार्ट चल रहा है वो अगस्त महीने का, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, देख लीजिए सिर्फ 50 शेयर हैं और इसमें हमें क्या प्रॉफिट हो सकता था एक बार चेक करते हैं। और देखिए, जब अभी का एक टाइम है जब हम लोग चेक करेंगे कि क्या आज के डेट में क्या वैल्यू हो सकता था इस 50 रुपीज़ का, इस 50 शेयर का कितना वैल्यू हो सकता था। हम लोगों ने वहाँ पे 904 पे खरीदा था, 904 और 50 शेयर हम लोगों ने लिया है। चलिए देखते हैं लास्ट में आज के डेट में क्या वैल्यू हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा ना कि जो मैंने 904 पे खरीदा था और उस ट्रेड को कितना प्रॉफिट हुआ ये देखें। अगर आप कैश में आप प्रॉफिट देख रहे हैं तो 68,000 के अप्रोक्स आपका गेन हो जाता इस कंपनी में। तो मैं फिर अगली कोई कंपनी देखता हूं। आप चलिए एसबीआई के बारे में देखते हैं कि क्या 17 में इन्वेस्ट करने पे कितना प्रॉफिट हो सकता था एसबीआई के शेयर में। ये देखिए दोस्तों, एसबीआई का शेयर जो 2017 के स्टार्ट में इसका रेट हुआ करता था 250 है ना। तो अब हम लोग एक बार इसको भी रीटेस्ट करते हैं कि क्या इसमें 150 500 स्टॉक, 500 स्टॉक अगर हम लोग इसको खरीद रखते तो आज हम लोग कितना प्रॉफिट पे रहते। देखिए ये टाइम था, ये टाइम है 2022 का। और एक बार जब इससे बाहर निकल कर ऊपर आया तो देखिए ये कितना ऊपर तक आया और कितना रिटर्न हमें दिया है। लगभग ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है अब तक। तो दोस्तों अभी और भी हम लोग अगर रीटेस्ट करते हैं कुछ और उस शेयर पे तो देखते हैं कि क्या हमें इस गियर शेयर के उतार चढ़ाव के बाद भी हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। इसको चेक करते हैं और एक बार रिटर्न देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न आया हमें। ये देखिए यहाँ पे रिटर्न शो कर रहा है और हम रिटर्न भी चेक कर सकते हैं बैक में जाके। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके बैक टेस्ट के लिए एक बार इसके चार्ट में जाना है और यहाँ पे रिप्ले करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जब इन्वेस्ट किया या आप इन्वेस्ट किए रहते तो फिर आपको क्या प्रॉफिट हो सकता था। दोस्तों और कई ऐसे शेयर हैं जो पिछले साल से अगर हम लोग कंपेयर करें कि क्या बेनिफिट हुआ उस शेयर में, तो एक बार देखिए मैं सिर्फ एक साल का रिटर्न एक एक शेयर में चेक कर रहा हूँ। ये शेयर का नाम है, देखिए ये रिटर्न किस तरह से एक 100 रुपीज़, क्या 100 100 120 120 40 आसपास
के अंदर ही था जब ये 2021 में 2022 और पिछले साल जब ये 2022 के अगस्त सितंबर तक इसका रेट 160 60 70 के आसपास था और आज देख लीजिए ये क्या रिटर्न दे रहा है। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनी है जो आपको अच्छा रिटर्न सिर्फ एक साल में ही आपका पैसा डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर मार्केट को सीखना पड़ेगा, क्या शेयर मार्केट में फ़ायदा है, कौन से कंपनी में हम जा सकते हैं, किस कंपनी का अच्छा ग्रोथ है और कौन सी कंपनी हमारे पैसे को मल्टीपल कई मल्टीपल में कर सकती है, 2 3 4 5 6। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि अगर हम लोग सीखते जाएंगे तो हम लोग ऐसे शेयरों को भी निकाल सकते हैं जो आने बहुत कम समय में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आने वाले सेशन में हम ट्राई करेंगे कि आपको एक एक करके कुछ बताते जाएं ताकि आप भी सीख पाएँ कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करें और कैसे कंपनी को कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, किस जगह पे इन्वेस्ट करें जो हमें रिटर्न अच्छा मिले। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उछाल पे न्यूज़ में या और भी जगह से आपको दोस्तों से सुनने को मिलेगा कि ये बढ़िया शेयर है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो शेयर नीचे की तरफ आ जाता है और आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं होता है या लॉस दिखाने लगता है। फिर आपके मन में भी यही धारणा बैठ जाती है कि हम शेयर मार्केट में अगर नहीं इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करके रखते तो मेरा पैसा रिटर्न अच्छा देता, शेयर मार्केट में खरा इंटरेस्ट अच्छा नहीं देता है। लेकिन आपको सही जगह पे सही रेट पे इन्वेस्ट करने के बाद आप शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आगे के सेशन में हम और भी बात करेंगे। थैंक यू।